सत साहिब बंदी छोड़ की जय। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में हुआ। बालक गरीबदास को सब लोग प्यार से गरीबू कहकर बुलाते थे। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका था। गरीबदास जी महाराज के पिता श्री बलराम धनखड़ जी मूल रूप से गांव करोथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले थे। श्री बलराम धनखड़ जी का विवाह गांव छुड़ानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल सिहाग का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम धनखड़ जी को घर जमाई रख लिया था। बलराम धनखड़ जी लगभग 150 गाय रखते थे। संत गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक क्षेत्र में इन गौओं को चराने ले जाया करते थे। बात उस समय की है जब बालक गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे। फागुन मास की सुधी द्वादशी विक्रमी संवत 1784 सन 1727 में दिन के लगभग 10 बजे परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा महात्मा के वेश में आकर मिले, जहां आज भी एक यादगार मौजूद है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब जी अपने साथ सतलोक दर्शन के लिए लेकर गए। उनको संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, सबकी स्थिति से अवगत करवाया, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग नरक आदि सब लोकों से होते हुए गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेकर गए। तब पीछे से गांव वाले गरीबदास जी के शरीर को अचेत देखकर घबरा गए। सब विलाप करने लगे। गरीबदास जी को मरा हुआ समझकर चिता पर रख दिया और दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने उनके शरीर में पुनः प्रवेश किया। 10 वर्ष के बालक गरीबदास एकाएक जीवित हो उठे और उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा और सतलोक का आंखों देखा हाल अपनी अमृत वाणी के माध्यम से बोलने लगे। गांव वाले गरीबदास जी की अमर वाणी को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि बालक गरीबदास जीवित तो हो गया, लेकिन बच्चे को बाबा ने फटकार मार दी है, इसलिए बड़बड़ा रहा है, पागल हो गया है। गरीबदास जी महाराज परमात्मा की अमर वाणियों का उच्चारण करते रहते थे। गांव वाले बालक गरीबदास को बावलिया कहने लगे। 3 वर्ष पश्चात एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी भ्रमण करते हुए गांव छुड़ानी में आए। गांव के कुछ लोगों ने आग्रह किया कि हे महात्मा जी, एक बालक है गरीबदास, लड़की का लड़का है, किसी संत ने उस पर जादू टोना कर दिया है, वह पागल हो गया है। संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं, आप दया करें। गोपाल दास जी के बुलाने पर गरीबदास जी के नाना जी गरीबदास जी को गोपाल दास के पास लेकर आए। दादू दास जी ने पूछा कि बेटा, वो बाबा कौन था, कहाँ ले गया था जिसने तेरे को बर्बाद कर दिया? संत गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी, उस बाबा ने मुझे बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान की अमर वाणी बोलनी शुरू की। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गोपाल दास जी ने गरीबदास जी को वाणियों का उच्चारण करते हुए देखा तो उनको समझते देर नहीं लगी कि ये तो अजब अमर वाणियां बोल रहे हैं, क्योंकि गोपाल दास जी खुद दादू पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने बालक गरीबदास जी को प्रणाम किया और गांव वाले से कहा कि पागल ये बालक नहीं है, पागल तो आप लोग हो गए हैं। ये जो बोल रहे हैं वो अमर वाणियां हैं, जो आने वाले समय में लोगों का उद्धार करेंगी। इन्हें खुद परमेश्वर मिले थे। इसके बाद गोपाल दास जी ने गरीबदास जी से आग्रह किया कि ये वाणी लिखवा दो। 3 दिन तक गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने के बाद गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी, अगर पूरी लिखें तो लिखवाऊं। तो गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी, मैं घर गृहस्थी से बिल्कुल फ्री होकर केवल भगवान पाने के लिए घर से निकला हूँ। ऐसा पवित्र कार्य करने की सेवा अगर इस दास को मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। संत गरीबदास जी महाराज मान गए और अपने बेरी के बाग में जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर पूरा ग्रंथ अपने मुख कमल से बोल बोल कर लिखवाया, जिसे पूरा लिखे जाने में 6 महीने लगे। इस प्रकार अमर ग्रंथ साहिब की रचना हुई। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज जी की दिव्य दृष्टि खोल दी थी। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान संजय महाभारत के युद्ध का हाल अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को ज्यों का त्यों सुना रहे थे, जैसे संत तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में घटी घटना यानी श्री रामचंद्र जी की जीवनी कलयुग में हिंदी व ब्रज भाषा में लिखी, जिसे सर्व हिंदू सत्य मानते हैं। ठीक इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोली
यह भी इतनी ही सत्य मान्य है। उन्होंने भूत, भविष्य व वर्तमान का सर्वहाल अपनी वाणियों के माध्यम से अमर ग्रंथ में दादूपंथी संत गोपाल दास के द्वारा लिपिबद्ध करवाया, जिसका पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सभी सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। अमर ग्रंथ साहिब में लगभग 24,000 वाणियाँ हैं, जिनमें विभिन्न भाषाओं जैसे गुजराती, अरबी आदि के शब्द हैं, जो उस समय अफगानिस्तान और हिमालय की घाटियों में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती थी। इस शास्त्र को गरीबदासी ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसमें भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। सदगुरु की अनुपस्थिति में इस अमर ग्रंथ साहिब के पाठ से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। अतः आप सभी महान संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लें, जो पवित्र शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों तथा आध्यात्मिक तथ्यों के आधार पर सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं। अमर ग्रंथ साहिब जी की अनमोल वाणियाँ स्वसिद्ध हैं। एक परम संत के द्वारा इन वाणियों को सुनने का विशेष लाभ बताया है। इसलिए आज भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से इन अमर वाणियों का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। धन्यवाद।